अच्छा जी, कहा जाता है कि जो अल्लाह के नेक वली होते हैं और पीर फ़कीर होते हैं और नेक और पता भी हो, इस बात का इल्म भी हो कि ये लोग नेक हैं, इन लोगों को तंग नहीं करना, इन लोगों की बद्दुआएं नहीं लेनी, इन लोगों को खुश रखना है। अब क्योंकि आपके सामने कि मैं अक्सर प्रोग्राम करता हूँ जिसमें जो फ़ेक बाबे होते हैं, फ़ेक जाली पीर होते हैं, जाली अमल होते हैं, उनको बेनकाब किया जाता है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आपको राख ही राख सारी की नज़र आएगी। ये राख जो है किस चीज़ की है। यहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे जो कि यहाँ पर बैठ के सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। आ जाओ वसीम, आगे आ जाओ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठ के वो अल्लाह की इबादत करते थे। उन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा तकरीबन 8-9 साल से एक झुग्गी नुमा बनाई हुई थी। मैं काफ़ी बार उनसे मिलने आया, अपनी तरफ से उन्हें एक्सपोज करने आया था, लेकिन आकर पता लगा कि वो जो बुज़ुर्ग हैं वो वाकई नेक हैं। इस वजह से उनका प्रोग्राम नहीं हम लोगों ने चलाया, क्योंकि वो सामने आना नहीं था चाहते। मैंने तो उन्हें तलकीन की थी कि आप आएँ सामने, लोगों को पता लगे कि अब भी नेक लोग मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है कि अल्लाह ताला अपने लोगों पर ही मुश्किलात डालता है और अपने लोग ही तंग करते हैं, परेशान करते हैं। अब वो बुज़ुर्ग की झुग्गी यहाँ पे लगी थी जो यहाँ पर 24 घंटे बैठ के इबादत करता था। होता क्या है, कुछ 5 से 7 औबाश नौजवान आते हैं और आकर उस बुज़ुर्ग को धमकी दे के जाते हैं कि सुबह तक तुम्हारा यहाँ से ठिकाना गायब हो जाए, क्योंकि हमें किसी बासर लोगों ने कहा है अगर ठिकाना गायब ना हुआ तो हम तुम्हें उठवा देंगे। अब क्या होता है कि बुज़ुर्ग अल्लाह की इबादत में फिर मशगूल हो जाता है, लेकिन वो हैवान, वो जानवर, वो 5 से 7 का टोला अगले दिन आता है। अबाश नौजवान आते हैं और अबाश नौजवान आके बुज़ुर्ग झुग्गी में सोए होते हैं और बुज़ुर्ग के सोते हुए ही वो इस झुग्गी को आग लगा देते हैं। आप देख सकते हैं कि अब खुदा न खास्ते ये आग भड़क भी सकती थी। ये सारे के सारे आगे दरख्त हैं, ये देखो वसीम, ये दिखाएं। ये दरख्त को भी आग ने लपेट में अपनी लिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी आगे ज़्यादा वक़ुआ नहीं हुआ और आगे आग नहीं भड़की। लेकिन उस बुज़ुर्ग का क्या कसूर था, वो यहाँ पर बैठ के इस दरख्त के नीचे बैठ के सिर्फ अल्लाह की इबादत करता था। क्योंकि बात तो मैं उन्हीं से करने आया था, लेकिन वो एक पर्दा लगाकर यहाँ से गायब हो गया। हो सकता है फिर उन्हें डराया गया हो, फिर उन्हें धमकाया गया हो और फिर कोशिश की गई हो कि तुम्हें यहाँ से गायब करवा देगी। हो सकता है बुज़ुर्ग के साथ हुआ गया है। लेकिन बात ये है कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नौजवानों को, बाश नौजवानों को पीछे लगा दिया जाता था, कहा जाता था इनको पत्थर मारो। और जो नेक हैं, अल्लाह वाले हैं, अगर बैठ के अपनी इबादत कर रहे हैं तो क्या काम बनता है कि उस बंदे को आओ, आके डराओ, धमकाया जाए, आकर उसकी झुग्गी को आग लगा दी जाए। ये छोटी सी उनकी झुग्गी थी, वो रो रहे थे और वो कह रहे थे मेरे 8-10 साल से यहाँ पर बैठ रहा था और मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि यही मेरा सारा कुछ है। मेरी जो फैमिली थी, सारे जो मेरे करीबी अजीज़ थे, वो सारे वफ़ात पा गए थे, लेकिन अब मैंने इनके साथ ही परवान चढ़ना था, यहाँ पर रहना था। ये दरख्त ही समझे कि मेरे बहन भाई थे, दरख्त ही मेरे बच्चे थे, इन्हीं को सब कुछ वो मानते थे और यहाँ पर बैठ के लगातार 24 घंटे तक अल्लाह की इबादत करते थे, सना पढ़ते थे। लेकिन उन अबाश नौजवानों ने इसका भी ख्याल नहीं किया कि यार ये नेक बंदा है और अगर झुग्गी में सोया हुआ है तो हम लोग झुग्गी में आकर आग लगा देते हैं, उसकी जान को ख़तरा है। लेकिन फिर भी वो जान बचाने में कामयाब हो गए और यहाँ से बाहर निकल गए। सबसे बड़ी बात ये कि इलाके के थाना में वो गए एप्लीकेशन लिखवाने। जब थाने में उन्हें गुस्से से बोला गया, क्योंकि बासर से मना कर दिया गया था कि अगर थाने में ऐसी कोई एप्लीकेशन आएगी तो मना कर दो। मना करने के बावजूद जब वो थाने जाते हैं तो थाने से जब धक्के दे के बाहर निकाला जाता है तो खामोशी से आ जाता है और कहते हैं कि मेरा फ़ैसला जो है अल्लाह की ज़ात करेगी, अल्लाह ताला मेरा फ़ैसला करेंगे, मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। और अब वो ये देखें यहाँ से गायब हैं। बड़े शर्म का मुकाम है। बात वही कि अगर कुछ लोग जो नेक हैं रह गया दुनिया में, बाकी तो आप देखेंगे आपको जाली आमिल मिलेंगे। मैं अक्सर पकड़ता हूँ और मैं आज भी पकड़े हैं, लेकिन उनको बेनकाब किया जाता है। लेकिन जो लोग नेक हैं, अल्लाह के बुज़ुर्ग हैं, अगर अल्लाह की इबादत करने बैठे हैं उनको तो खुदारा तंग ना करे। लेकिन मेरे ख्याल से उन अबाश नौजवानों के ख़िलाफ़ लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।